क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। ये गाना हम कैसे गा रहे हैं तो मुंह खोल के गा रहे हैं, लेकिन कितना लोग कहते हैं वाले हैं। क्या होता है, हम नाक में जब गुनगुनाते हैं तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा क्या बनता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सेक्स यानी संबंध बनाते समय सांस मुख से लेना ठीक होता है या फिर नाक से। बहुत लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहता है सब कि सेक्स करते समय हम मुख से सांस लेंगे या फिर नाक से। इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि बेहतर कौन होता है, नाक से सांस लेना ठीक होता है या फिर मुख से सांस लेना ठीक होता है। देखिए, अगर आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय तक और बढ़िया से संबंध बनाना है तो उसमें एक कॉमन चीज़ होता है। क्या होता है, देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक रहता है तो अब ज़्यादा समय तक आपका जो पेनिस होता है वो सही रहता है। समझ में गया। लेकिन हम ही समझते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता कहाँ है। देखिए बाबू, ये हमारे खून के नली में होता है और ये हमारे शरीर में खुद बनता है। ऐसा नहीं है कि ये आपके अंदर ताकत का कमजोरी हो गया है, करिया ही दुखाता तो जाइएगा बोतल चढ़वा लीजिएगा तो ताकत हो जाएगा। इस तरह से ये नहीं होता है, ये खुद हमारे शरीर में बनता है। अब कैसे बनता है उसके विषय में हम थोड़ा आगे समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता क्या है। ध्यान से देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड खून को क्या करता है, पतला होता है और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम करता है। कौन करता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड। ये किस में पाया जाता है, देखिए, लहसुन खाइए, पत्तेदार साग खाइए, अनार खाइए, अदरक खाइए। अगर ये सब खाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा आपके अंदर क्या बनेगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। समझ में क्या। अब देखिए, अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस में बनता है, देखिए अगर ज़्यादा पूछता है तो तरबूज में। तरबूज आप लोग खाते हैं ना, देखिए गर्मी के दिन में एकदम गोल गोल रहता है, कोनो पहले जिसे बोलते हैं, वो होता है तरबूज। देखिए तरबूज में क्या होता है, अमीनो एसिड और एल सिट्रीलाइन पाया जाता है। किस में पाया जाता है, देखिए इस तरबूज में पाया जाता है। अब जैसे हम खाते हैं ना, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होता है, बदल जाता है। नहीं, जो तरबूज के अंदर अमीनो एसिड एल सिट्रीलाइन होता है और जैसे हम खा लेते हैं तो इसका बदलाव किस में होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में होता है। समझ में गया। यानी क्या होता है, ये गैस होता है। समझ में आएगा कहाँ होता है, तो हमारे खून के नली में पाया जाता है। इतना आपको समझ में आएगा। अब हम ही समझते हैं कि आखिर सेक्स के समय इसका काम क्या होता है ससुरा का। उसे थोड़ी ना भगवान ने इसे बना दिया, कुछ तो काम होता होगा तभी इसे बनाया गया। देखिए होता क्या है, तो ध्यान से देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। देखिए ये नॉर्मल क्या है, पेनिक्स, यानी देखिए इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं। आप बताइए कि नॉर्मल कब होता है, तो देखिए बहुत ऐसे स्थिति होता है कि नॉर्मल होता है जब आप हस्तमैथुन नहीं करते हैं, जब आप सेक्स नहीं करते हैं, जब आप किसी के विषय में सोचते नहीं है ना, तब क्या होता है, तो जो पेनिस होता है ये नॉर्मल होता है। समझ में आएगा। अब हम ही समझते हैं कि आखिर इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड अपना भूमिका कैसे निभाता है, तो ध्यान से देखिए पेनिस में क्या होता है, वो देखिए छोटे छोटे क्या होते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स से बोल जाता है। देखिए ब्लड की वजह से हमारा शरीर जीता है। ब्लड अगर हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो हमारा एक भी अंग काम नहीं कर पाएगा। तो जहाँ जहाँ हमारा अंग काम करता है समझिए सब में क्या होता है, ब्लड ही होता है। अब देखिएगा आपके हाथ में ना कहीं चोट लग जाएगा, थोड़ा सा अगर ब्लड सही से नहीं पास करेगा तो झुनझुनी पकड़ लेगा, उनको फाली मार देगा, उनको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो देखिए हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड घूमता रहता है, जिसके कारण हमारा शरीर जीता है। तो देखिए पेनिक्स में भी क्या होता है, तो ब्लड आता है। कैसे आता है, देखिए है छोटा छोटा क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब देखिए है, देखिए यहाँ उसका आ रहा है, ब्लड आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है, धीरे धीरे अब ब्लड आता है। देखिए जब ब्लड आता है ना, ये कहाँ जाता है, ये सीधे ब्लड वेसल्स में घुस जाता है। अब जैसे ब्लड वेसल्स में घुसेगा ना तो क्या हो जाएगा, देखिए अब जैसे यहाँ पे आके अगर ब्लड वेसल्स में घुस जाता है तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये बड़े हो जाते हैं। जैसे है देखिए है छोटा छोटा ना, देखिए जब छोटा कहाँ होता है, तो जब आपका पेनिक्स नॉर्मल होता है तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये छोटे होते हैं। लेकिन जैसे ब्लड, देखिए जैसे ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में भरता है ना, ये सब क्या होते हैं, फूल जाते हैं। अब जैसे ब्लड वेसल्स पूर्ण रूप से फूल जाते हैं तो देखिए आपका पेनिस क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। क्या होता है, लंबा होता है। लेकिन ये कब होता है, तो उत्तेजना के समय होता है।
आपका पेनिस हर वक्त ये बड़ा नहीं हो सकता है। कब होता है? तो उत्तेजना के समय होता है, चाहे आप सेक्स करते हो, चाहे आप हस्तमैथुन करते हो, चाहे कोई वीडियो देखते हो, तभी क्या होता है, तो जो ब्लड होता है ना आग के ब्लड बेसिस में है गोलका गोलका में भर जाता है। अब जैसे भरता है तो जो गोलका होता है फूल जाता है। अब जैसे फूलता है तो आपका पेनिस क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जैसे गुब्बारा को देखिएगा, अब गुब्बारा को देखिएगा, उसको फुलाइएगा, गुब्बारा बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे हवा निकल जाता है तो गुब्बारा क्या होता है? छोटा हो जाता है। उसी तरह से इसमें क्या होता है? काम होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया? ब्लड इसमें से आ रहा है। अब जैसे ब्लड आ रहा है ब्लड वेसल्स में, ये सब बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो आपका पेनिस भी लंबा हो गया। लेकिन जैसे आपका स्पर्म वीर्य गिर जाता है तब क्या होता है? देखिए, अब यहाँ से जैसे गिरेगा ना तो देखिए ब्लड के साथ साथ क्या होता है? जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, क्या होता है? बाहर चलाता है। तो देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है? अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं रहेगा ना तो इसमें बढ़िया से आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ब्लड के साथ साथ क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड भी आता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्लड किस में भरते हैं? तो ये गोलका में भर जाते हैं। लेकिन जैसे आपका वीर्य का पतन हो जाता है तो ब्लड और नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण आपका जो पेनिस होता है फिर से क्या होता है? ये नॉर्मल हो जाता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझ देखिए बाबू का मान लीजिए अब यहाँ से ब्लड आता है, हिंज जो है कुछ रुक गई है, जैसे मान लीजिए कोई प्लक्स है रुक गया है। अब देखिए इधर से ब्लड आएगा, लेकिन यहीं कोनो रोक देगा ना, तो रोक देगा जब तो सही से ब्लड आपके पेनिस में अइबा नहीं करेगा। अब जब सही से नहीं जाएगा तो जो ब्लड वेसल्स है ये फुलबो नहीं करेगा। अब जब फुलबो नहीं करेगा तो ये लंबा भी नहीं होगा। तो देखिए जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये क्या करता है ना, इसमें आता कहता है पक किनार बात, ये क्या करता है? इसको हटा देता है, जो भी रुकावट होता है उसको हटा देता है। अब जैसे रुकावट हटा देता है ना तो फिर क्या होता है? हमारा ब्लड इसमें आके भर जाता है और उनका पेनिस क्या होता है? लंबा हो जाता है। समझ में गया? तो ये किसका काम होता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड का। यानी अगर आपको अपने पेनिस को परफॉर्मेंस करवाना है तो नाइट्रिक ऑक्साइड होना जरूरी होता है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्लड के साथ आता है, जिससे ब्लड वेसल फूल जाते हैं और आपका पेनिस क्या होता है? लंबा हो जाता है। समझ में आ गया? लेकिन ये समझिए इस सब का कारण कौन होता है? तो ससुर हमारा ब्रेनमा होता है। कौन होता है? हमारा ब्रेन होता है। अगर हमारा ब्रेन काम नहीं करता है तो कोनो काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए ये काम कैसे करवाता है? तो हमारा जो ब्रेन होता है ना यह सबको भेजने का काम करता है। कहता है देखो बाबू वो क्या कर रहा है? सेक्स कर रहा है, यानी संबंध बना रहा है, वो हस्तमैथुन कर रहा है, तो तुरंत ब्लड क्या करता है? तुरंत एकदम संदेश भेजता है कि जाओ तुम सब। तो क्या होते हैं? जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं और जो ब्लड होता है यही सब क्या होते हैं? आते हैं। देखिए जब तक आप नहीं करते हैं तब तक ये ब्लड वेसल्स छोटे होते हैं, लेकिन जैसे आप संबंध बनाते हैं यही ब्लड वेसल्स में आके भर जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और जैसे भरता है तो आपका पेनिस क्या होता है? लंबा हो जाता है। लेकिन जैसे आपका स्पर्म गिर जाता है ना तो ये सब क्या होते हैं? निकल जाते हैं, जिसके कारण आपका पेनिस क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो सब संदेशों कौन दे रहा है? तो भैया ये ब्रेन हमारा दे रहा है। अगर ब्रेन हमारा काम नहीं करेगा तो ये सब सही से काम नहीं कर पाते। समझ में गया? तो ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड का काम कि आपको कैसे परफॉर्मेंस करने के लिए आपको सही से काम करवाता है। समझ में गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं कि सेक्स करते समय सांस नाक से लेना जरूरी है या फिर मुख से। चलिए अब समझते हैं कि सेक्स करते समय हमें सबसे ज़्यादा नाक से सांस लेना चाहिए कि मुख से लेना चाहिए। तो सबसे पहला बात समझिए, जब भी आप संबंध बनाइए यानी सेक्स करिए, ये समझिए कि हमको सबसे ज़्यादा अगर सांस लेना है तो नाक के रास्ते से लेना है। काहे लेना है? देखिए हमारे नाक में पाया जाता है नोजल साइनस। इसका काम क्या होता है? देखिए हवा को फेफड़े तक जाने से पहले क्या करता है? हवा को यादरानी नमी पहुंचाता है। देखिए हमारे नाक में क्या होता है? तो नोजल साइनस होता है। जैसे हम सांस लेते हैं ना ये क्या करता है? तो जो भी सांस होता है गर्म होता है उसको क्या करता है? नम कर देता है। अब जैसे नम करता है उसके बाद हवा कहाँ जाता है? तो हमारे लंग्स यानी कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। अब जब फेफड़े में जाता है तो फिर हम सांस आसानी से क्या करते हैं? आराम से लेते हैं देते हैं। देखिए सांस हम किससे लेते हैं? तो फेफड़े से लेते हैं। नाक तो खाली एक रास्ता होता है सांस लेने का, तो नाक में ही क्या पाया जाता है? तो नोजल साइनस पाया जाता है। ये क्या करता है? हवा को आर्द्र करता है। समझ में गया? अब देखिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना ये क्या होता है उसके विषय में जानते हैं। देखिए नाक से सांस लेने से नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। तो पहले ही मैं आपको बताया कि अगर आपको सेक्स करना है, संबंध बनाना है, तो सबसे ज़्यादा आपको सांस किससे लेना है भैया? तो नाक से लेना है। कहाँ लेना है?
तो देखिए जब हम नाक से सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या बढ़ता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। और इसका काम क्या होता है, तो देखिए अगर आपको संबंध सही से बनाना है, परफॉर्मेंस सही करना है, अगर अपने पार्टनर को खुश रखना है, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो जब हम नाक से सांस लेते हैं ना, तो इस ससुरा क्या होता है, बढ़ता है तो क्या करता है, देखिए जिससे रक्त धमनियाँ खुलती हैं, ऑक्सीजन हर जगह पे जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि सुबह शाम में आपको योगा करना चाहिए। तो देखिएगा जो होशियार लोग होता है वो भी नहीं चला जाता है, पुल बढ़ जाएगा, सांस लेगा, इस तरह से क्या करते हैं लोग, सांस लेते हैं। तो उससे क्या होता है, तो रक्त धमनियाँ खुलती हैं और ऑक्सीजन हर जगह पे जाता है। और नाक से सांस लेने से क्या होता है भैया, तो हमारा जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड ये बढ़ता है। तो संबंध बनाते समय आपको क्या करना है, तो नाक से सांस लेना सबसे बेहतर होता है। देखिए ये कैसे बढ़ता है, तो जैसे आप शारीरिक संबंध बना के लिए जाएंगे ना, तो आप खुश रहिएगा। तो गाना गाइएगा, क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। ये गाना हम कैसे गा रहे हैं, तो मुंह खोल के गा रहे हैं, लेकिन कितना लोग कहते हैं वाले हैं। क्या होता है, हम नाक में जब गुनगुनाते हैं तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा क्या बनता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यानी जब हम गाना को मुंह को खोल के गाते हैं तो ये तो सांस हमारा मुख से जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इससे भी सांस लेते हैं तब भी बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन कम बनता है। लेकिन नाक से क्या होता है, ज़्यादा बनता है। जब मुंह खोल के गाना गाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनता है, लेकिन जब नाक में गुनगुनाते हैं तो क्या होता है भैया, इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ज़्यादा बनता है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा बनेगा तो अपने पार्टनर को आराम से खुश कर सकते हैं और आपका जो पेनिस होगा वो ज़्यादा टाइम तक खड़ा रहेगा। समझ में क्या, तो ये सब प्रक्रिया क्या होता है, सेक्स अगर आपको करना है तो नाक से सांस लेना जरूरी होता है। समझ में क्या, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।